पाकिस्तान की तारीख में शायद एक काम ऐसा है जो कोई भी हुकूमत नहीं कर पा रही है। दहाइयों से एक इदारे को बेचने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आज तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। PIA इस वक्त वो इदारा है जिसका खसारा इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से उसे कोई ख़रीदने को शायद तैयार नहीं है। 31 अक्टूबर 2024 को होने वाले PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल हुकूमत की नाकिस स्ट्रेटजी की वजह से बुरी तरह नाकाम हो गया था, जिसमें सिर्फ एक बिडर ने उस अमल में हिस्सा लिया था और हुकूमत की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स सिर्फ 10 अरब की बोली लगाई गई थी। लेकिन हुकूमत चाह रही थी कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए बोली कम से कम 85 अरब से खोली जाए। बिड करने वाले कंसोर्शियम यानी ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नज़ीर ने हमारी प्रोग्राम में वजाहत करते हुए कहा था कि कीमत PIA के खसारों की वजह से सिर्फ $1 यानी 278 रुपये बनती है, तो फिर हम अपने कौमी असासे की कीमत 10 अरब रुपए हमने तो लगाई है। क्या उन्होंने कहा था, ज़रा ये एक जुमला उनका सुनिएगा। जी, हम थ्रू आउट गवर्नमेंट को समझाते रहे कि आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हैं और बाकी बिडर्स भी समझाते रहे, इस वजह से वो नहीं आए, बोली में शरीक नहीं हुए। हमने फिर भी ये समझा कि ये एस्पेक्ट सामने लाने के लिए बोली में बैठना ज़रूरी है एंड व्हाट वी थॉट वाज फॉर द पर्पस वी ऑफर्ड दैट। हमारे में इसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, हमने साइरस एविएशन को अपना कंसल्टेंट हायर किया था, आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज़ अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, तो $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। तो हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 6 बिडर्स यानी एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर अरबिया की फ्लाई जिना, YB होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पाक इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू वर्ल्ड सिटी रियल एस्टेट डेवलपर को कौमी एयरलाइन के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। अब हुकूमत ने एक बार फिर कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के लिए बिडिंग करने का फैसला किया है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने PIA की पहली बोली मुस्तरद होने और बिडर्स की जानिब से किए गए मुतालबात से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन को आगाह कर दिया है, जिस पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए प्राइवेटाइजेशन ने सख्त बरहमी का इजहार किया कि सिर्फ एक ही बिडर क्यों रह जाता है। क्या हुकूमत संजीदा है या सिर्फ नुमाइशी कारकर्दगी दिखाई जा रही है? कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन में जगहसाई के बाद अब हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी के लिए भी एक ही बिडर है। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बताया कि HBFC की प्राइवेटाइजेशन में शिरकत के लिए शराइत सख्त थीं। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने पूछा कि PIA की बिडिंग में बाकी पार्टियां क्यों नहीं आईं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का कहना था कि बोली में इजहार दिलचस्पी रखने वाली तमाम पार्टियों को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। बोली से पहले आखिरी इजलास में 11 नुकात पर बात हुई, जिनमें से सिर्फ 2 नुकात रह गए। बिडर्स ने कौमी एयरलाइन के 191 अरब रुपए के वाजिबात को 141 अरब रुपए के एहसासों के साथ एडजस्ट करने का कहा। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के बाइस रिलीफ देने से इनकार कर दिया था। IMF से मुज़ाकरात के बाद ये 2 शराइत हटा दी गई हैं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का कहना था कि यूरोप ने पाबंदी हटा ली है। हुकूमत ने दोबारा इजहार दिलचस्पी का नोटिस जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। प्राइवेटाइजेशन के लिए दोबारा काम तेजी से जारी है और हुकूमत भी सरमायाकारों के साथ प्राइवेटाइजेशन पर बातचीत कर रही है। PIA की प्राइवेटाइजेशन में जितनी ताखीर हो रही है, मुल्की खजाने पर उतना ही बोझ बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को हर साल 75 अरब रुपए इदारे को चलाने के लिए डालने पड़ते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत PIA को अब तक 200 अरब से जायद फराहम कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।